वर्तमान समय में जागीर की समस्या ने राजपूत समाज को सबसे अधिक प्रभावित और चिंतित कर रखा है। इसी समस्या के कारण राजपूत कभी भयभीत होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी राजनीतिक उथल-पुथल करते हैं, कभी विरोधी वर्गों से समझौता करने का प्रयास करते हैं, कभी एकदम सक्रिय हो जाते हैं और कभी किसी विशेष अनुकूल परिस्थिति के आ जाने के कारण आशान्वित हो जाते हैं। जागीर की समाप्ति से उत्पन्न होने वाला परिणाम कैसा होगा, यह हर किसी के समझ में आने वाला विषय नहीं है। जागीर आज हमारे आर्थिक जीवन की फाउंडेशन है। इस प्रकार के आर्थिक जीवन के कारण ही हमारा एक विशेष प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन है। थोड़े में आज के राजपूत समाज के पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे पावरफुल फैक्टर जागीर की समस्या है। इस समय जागीरों की समाप्ति से समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में फंडामेंटल चेंज अवश्यंभावी है। यह परिवर्तन अच्छाई के लिए होगा अथवा बुराई के लिए, इसे आज एक साधारण राजपूत सोच नहीं सकता। जिन सुविधाओं और विशेष सुखों का अभी तक वह उपभोग करता आया है, जागीर समाप्त होने के बाद उनके अभाव की कल्पना मात्र उसे चिंतित कर देती है। अतः वह जागीर समाप्ति के नारे को फियर और चिंता की दृष्टि से देखता है। जागीरों की हानि के बदले में आज राजपूतों को क्या मिलेगा? मुआवजा, खुदकाश्त की जमीन आदि आदि। तो क्या यह कॉम्पेंसेशन उनकी दृष्टि में काफी है? निस्संदेह नहीं। वे आज जागीरों के रूप में बहुत बड़ी संपदा खो रहे हैं। अब तक जो वंशानुगत और पैतृक संपत्ति के रूप में उपभोग की जाती रही है, उन जागीरों का खोना वियोग का दुख कम नहीं कर सकता। यह दुख और भी गहरा हो जाता है जब जागीरों के बदले में मिलने वाला मुआवजा अपेक्षाकृत अत्यंत ही नगण्य और लगभग नहीं के बराबर हो। फिर भी आर्थिक हानि के मुआवजे की तो कुछ आशा भी है, पर जागीरों के नाश से जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हानि होगी, उसका मुआवजा न तो दिया जा सकता है और न दिया ही जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो जागीरों के नाश से राजपूतों को आर्थिक हानि अधिक नहीं होगी। आर्थिक दृष्टि से राजपूतों को समृद्ध बनाने का विचार उनके विरोधियों का उतना नहीं है जितना कि उनके वर्तमान सामाजिक संगठन को विच्छिन्न और कमजोर बनाकर सामाजिक दृष्टि से उन्हें गिराने का है। इसी भांति विरोधी शक्तियां राजपूतों के राजनीतिक प्रभाव को भी पूरी तरह समाप्त करना चाहती हैं। केवल राजपूत राज्यों की समाप्ति मात्र से राजपूतों का जनता पर चला आ रहा लंबे समय का राजनीतिक प्रभाव कम नहीं किया जा सकता। इस राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जागीरों की समाप्ति एक आवश्यक शर्त है। इन्हीं सब बातों पर राजपूतों का सांस्कृतिक जीवन आधारित है। अतः इनके समाप्त होने से सांस्कृतिक जीवन अपने आप समाप्त हो जाता है और सांस्कृतिक जीवन की समाप्ति के साथ ही राजपूतों का जीवन अपने पूर्ण रूप में समाप्त हो जाता है। यही राजपूत विरोधी शक्तियों का मुख्य उद्देश्य है। अतः यह तो स्पष्ट ही है कि जागीरों के नाश से मिलने वाला मुआवजा उसी प्रकार का है जिस प्रकार सोने के पहाड़ के बदले मिट्टी का ढेला देना। अतः यह अंधकारपूर्ण भविष्य राजपूतों को निराशा ही दे सकता है और वे आज निराश हैं भी। इस निराशा की मात्रा और भी अधिक प्रबल और तीव्र हो जाती है जब हमारे सामने भविष्य के लिए कोई प्रेरणा और उत्साह का सोर्स ही न हो। यह एक सामान्य सा नियम है कि मनुष्य अपने अधिकार को खोना नहीं चाहता। आज तक जितने भी वैधानिक और अवैधानिक संघर्ष हुए हैं, उनके मूल में अधिकार रक्षा और उनके छीन झपटी की भावना ही काम करती रही है। यदि एक उपाय से अधिकार की रक्षा संभव नहीं होती, तो दूसरा उपाय काम में लिया जाता है और फिर तीसरा और चौथा। ठीक इसी भांति अधिकार छीनने वाला भी अपने उपायों और साधनों को बदलता रहता है। जागीरों की रक्षा के लिए राजपूत समाज के आज के नेता गिरगिट की तरह जो नित्य नए रंग बदलते रहते हैं, उनके मूल में भी अधिकार रक्षा की भावना ही काम कर रही है। एक तटस्थ दर्शक की दृष्टि में नेताओं के ये दांव पेंच एक प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल हैं, जो निराशाजनक क्षणिक आवेग के रूप में उत्पन्न तड़पन का ही दूसरा रूप है। डूबते को तिनके का सहारा, यह कहावत प्रसिद्ध है, पर जहां तूफान में समुद्र की लहरों के प्रबल थपेड़े लगते हों, वहां बेचारे तिनके की क्या हस्ती जो किसी को बचा सके। समुद्र की लहरें अबाध गति से अपना कार्य करती रहती हैं।
निर्बल आलंबन तनु उनके सामने नहीं ठहर सकता। पर फिर भी डूबने वाला तो क्षण भर के सहारे को पकड़ने की कोशिश करेगा ही। आज यही दशा डूबती हुई जागीरों को बचाने के लिए विरोधी पक्षों से राजपूत समाज के कुछ नेताओं द्वारा किए गए समझौतों की है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसका ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हां, ऐतिहासिक घटनाओं का साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करने पर हम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का कुछ आभास मात्र पा सकते हैं। पर जिनकी दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है, जो कार्य के प्रभावों को समझने की क्षमता नहीं रखते, वे लोग भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। इसी कारण वे सत्य प्रतीत होने वाले मिथ्या कार्यों में ही अपनी शक्ति खर्च करते रहते हैं। ऐसे ही लोग कुछ एक सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर कुछ समय के लिए सक्रिय बन जाते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे ही लोग लाखों गैलन पेट्रोल फूंक देते हैं और धरती और आसमान को चीरकर शून्य से टकराने वाले अपने नारों से अपने कर्म प्रधान जीवन के एक पहलू को ढक लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत एक्टिव हैं, पर उनकी सक्रियता सर्वथा परिस्थिति पर निर्भर और परिस्थितियों के कारणों से सर्वथा अस्थायी होती है। राजपूत समाज में हम जागीरों को रखने की इस प्रकार की सक्रियता के कई बार दर्शन कर चुके हैं। इस सक्रियता को देखकर कुछ लोगों को आशा भी होती है। वे यह सोचकर आशान्वित होते हैं कि कर्म का, उद्यम का फल अच्छा ही मिलेगा, पर वे इस बात को भूल जाते हैं कि कर्म का फल कर्ता की इच्छा के अनुसार ही हो, यह आवश्यक नहीं है। जागीरों के प्रश्न को लेकर भी आज राजपूत समाज में इसी प्रकार की स्थिति है। कार्य को उत्पन्न करने वाले कारणों की जड़ तक गए बिना ही आज हम अपनी बहुत सी शक्ति ऊपर के जोड़ तोड़ में खर्च कर रहे हैं। इतना सब होते हुए भी यह स्पष्ट सत्य है कि राजपूत समाज का अधिकांश जीवन किसी न किसी रूप में आज जागीर की समस्या से प्रभावित है। मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमणों ने भी जितना राजपूत जीवन को प्रभावित नहीं किया था, उतना आज जागीर समाप्ति की समस्या ने कर दिया है। कारण भी स्पष्ट है। उस समय पुरुषार्थ और आत्मविश्वास शत्रुओं के आक्रमणों को विफल करने के लिए पर्याप्त साधन थे, पर आज न तो इस प्रकार के साधन ही हैं और न एक दो साधनों से काम ही चलने वाला है।